कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलने के लिए कौन से वो इजी और इफेक्टिव मेथड्स होते हैं, वो आज हम इस आर्टिकल के थ्रू पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अपनी वोकैबुलरी, रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन ये भी एनहेंस करेंगे। आइए शुरू करते हैं, लास्ट तक देखिएगा। साथ में कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी हैं। मैनी लर्नर्स फील नर्वस। नर्वस का मतलब होता है थोड़ा सा घबराए हुए, डर लगता है उनको। वरिड फील करते हैं कई लर्नर्स व्हेन दे स्पीक इंग्लिश, कि जब वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं। एस्पेशली, एस्पेशली इन फ्रंट ऑफ अदर्स, खासकर जब वो दूसरों के सामने बोल रहे होते हैं तब वो नर्वस फील करते हैं। देखिए, जो स्पेशली है, ये अगर हमको कहीं पे जोर देना होता है, एक और वर्ड आपने सुना होगा स्पेशली, स्पेशली, और ये है स्पेशली। ये दोनों के दोनों एडवर्ब्स हैं। तो हम स्पेशली तब यूज करते हैं जब हमको कुछ ज्यादा ही किसी चीज के ऊपर जोर देना हो और हम किसी भी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को। जैसे कि आई लव फ्रूट्स, स्पेशली मैंगोज। और जो स्पेशली एडवर्ब है, वो हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि द केक वॉज स्पेशली मेड फॉर हर। तो इसमें कोई पर्पस बताया कि हाँ, इस रीजन से केक बनाया गया, और यहाँ पे क्या है, जोर देने के लिए स्पेशली। खास तौर पर दूसरों के सामने वो लोग नर्वस फील करते हैं कई लर्नर्स। देयर माइंड गोज ब्लैंक। देयर मीन्स ये प्रोनाउन है उन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट। ये वाले लर्नर जो है उनका दिमाग बिल्कुल ही खाली हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। तो ब्लैंक यहाँ पे ऐसे हो गया कि उसमें कोई थॉट्स ही नहीं आते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। देयर हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग फास्ट, और उनका दिल भी बहुत ही तेज तेज धड़कने लग जाता है। एंड दे वरी अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, और फिर वो चिंता करते हैं कि कहीं उनसे गलती ना हो जाए। वरी अबाउट, चिंता किस बारे में करते हैं, कि गलतियां ना हो जाए। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखिए, फियर इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। जो डर है वो तो ग्रोथ का एक हिस्सा ही है। कोई भी नई स्किल जब हम सीख रहे होते हैं तो डर तो उसमें लगता है, इसलिए फियर इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। डर लगता है, इसका मतलब है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं अपने डर पर जीत पाने के लिए। यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन एक ऐसा प्लेस है जिसमें हम बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। लेकिन जब हम इस कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, मतलब डर के ऊपर जीत पाने के लिए, तो तभी हमारी ग्रोथ पॉसिबल होती है। यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू इम्प्रूव। अगर अपने में सुधार लेकर आना है, कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। फॉर बिगिनर्स, अब यहाँ पे जैसे बिगिनर्स लेवल, जैसे A1 लेवल, A2 लेवल, जो बिगिनर्स हैं, स्टार्ट स्मॉल। सिंपल सी टेक्निक है बिगिनर्स के लिए यहाँ पे दी गई है। स्पीक सिंपल सेंटेंसेस एवरी डे, लाइक छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत कीजिए। जैसे कि टुडे आई कुक्ड लंच, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है कि जैसे भी आपने दिन में क्या क्या एक्टिविटीज करी, आज मैंने लंच बनाया। और आई वॉच्ड अ मूवी, इतना भी बोलिए एक सेंटेंस, मैंने मूवी देखी, वॉच्ड। रिकॉर्ड योर वॉइस एंड लिसन टू इट, दूसरा तरीका है। अब जो आपने जैसे सेंटेंसेस बोले, अपनी वॉइस को चाहे मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लो, यही छोटे सेंटेंसेस बोल के, और फिर उसको सुनो। इट मे फील स्ट्रेंज एट फर्स्ट, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है आपको बहुत अजीब लग सकता है शुरुआत में, बट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। या आप ऐसे बोल सकते हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये कोटेशन है एक, कि अभ्यास से परफेक्शन आता है। अगर हम लगातार एफर्ट्स करते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फॉर इंटरमीडिएट लर्नर्स, अब हम बात कर रहे हैं B1 B2 लेवल वाले लर्नर्स की, जो इंटरमीडिएट में है। ट्राई टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, आप थोड़ा और आगे बढ़िए। सिंपल सेंटेंसेस में कुछ और अपने ओपिनियंस, अपनी राय देना शुरू करो। उसके लिए आप ये वाले कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हो। आई बिलीव, मेरी राय में, मेरा मानना है। ऑनलाइन लर्निंग इज यूजफुल बिकॉज, और फिर अपनी राय दे दीजिए। तो थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट है आपका, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, थोड़ा और अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखना है। आई बिलीव ऑनलाइन लर्निंग इज यूजफुल बिकॉज
ऑनलाइन लर्निंग इसलिए जरूरी है क्योंकि, क्या आप ये भी ट्राई कर सकते हो, इन माई व्यू, आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो उसके लिए एक तो हो गया आई बिलीव, इन माई व्यू मेरे विचार में तो, हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ, इस फ्रेज का मतलब है कि रिजल्ट देता है या फल देता है, ठीक है, टू ब्रिंग रिजल्ट, टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, तो ये तो आप अपना ओपिनियन बता रहे हो। डोंट बी अफ्रेड टू फेस द म्यूजिक, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, और ये जो है ईडियम, टू फेस द म्यूजिक, मतलब जो भी परिणाम होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, रिजल्ट होंगे, उनको आपको एक्सेप्ट करना है, मानना है, स्वीकार करना है, तो इसके से डरना नहीं है जो भी रिजल्ट होंगे। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर लर्निंग, अगर गलतियां कर रहे हो तो वो सबूत है कि आप एक्चुअली कुछ सीख रहे हो, यू आर लर्निंग। देखिए मिस्टेक्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया है, मिस्टेक्स आर। आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस डज नॉट कम इन वन डे, ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है कि जो आत्मविश्वास है वो एक दिन में नहीं आता है, तो कॉन्फिडेंस डज नॉट कम इन वन डे, इट ग्रोज, ये प्रोनाउन है कॉन्फिडेंस के लिए, वो बढ़ता है स्टेप बाय स्टेप, मतलब धीरे धीरे, स्लोली। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ विद फ्लुएंट स्पीकर्स, बजाय इसके कि आप कंपेयर करो, कंपैरिजन करो, तुलना करो खुद की फ्लुएंट स्पीकर्स के साथ जो कि बिना अटके हुए इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, इसके बजाय फोकस ऑन योर ओन प्रोग्रेस, आपको खुद कितनी प्रोग्रेस कर रहे हो, कितना सीख रहे हो हर दिन, उसके ऊपर फोकस बना के रखो। टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम, इस फ्रेज का मतलब है टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम, मतलब कि स्लोली एंड केयरफुली, धीरे धीरे और बहुत ही केयरफुल रहकर, तो आप सावधानी से एक एक कदम करके चलो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। बिगिनर्स कैन प्रैक्टिस डेली कॉन्वर्सेशंस विद अ फ्रेंड और इवन स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, जो भी A1 और A2 लेवल के हैं, बिगिनर्स हैं जो, उनको रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो वो तो या फ्रेंड के साथ स्टार्ट कर सकते हैं जो खुद भी सीख रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है डेली कॉन्वर्जेशंस की, या वो मिरर के आगे खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने की। इंटरमीडिएट लर्नर्स B1 B2 वाले क्या करेंगे, दे कैन जॉइन डिस्कशंस, जहाँ पे लोग अपने विचारों को एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, चर्चा में पार्ट ले सकते हैं, पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, और ये वाद विवाद प्रतियोगिता उसको डिबेट बोलते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, और स्टार्ट एक्सप्लेनिंग टॉपिक्स इन इंग्लिश फॉर 2 मिनट्स विदाउट स्टॉपिंग, ये भी बहुत अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए कि वो कोई भी चीज को इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, किसी टॉपिक को 2 मिनट्स के लिए करें चाहे, लेकिन रुकना नहीं है उसमें, गलत बोलेंगे लेकिन फिर भी कंटिन्यूअसली 2 मिनट्स की प्रैक्टिस, ये इंटरमीडिएट वाले फॉलो कर सकते हैं। टू रीच एन एडवांस्ड लेवल लर्न टू थिंक इन इंग्लिश, अब अगर आपको C1 C2 लेवल में पहुंचना है तो उसके लिए और मेहनत करनी है, इंग्लिश में सोचना शुरू करना है, जो भी आप बोलोगे उसको इंग्लिश में सोचना, लर्न टू थिंक इन इंग्लिश एंड यूज फ्रेजेस नेचुरली, और कुछ फ्रेजेस भी इसमें आपको वोकेबलरी में सुधार करना पड़ेगा, इडियम्स फ्रेजेस नेचुरल तरीके से यूज करना शुरू करो, सच एज ऑन द अदर हैंड, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सिर्फ बताने के लिए, जैसे कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, अभी इसको क्लियरली समझेंगे किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, और टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी इसको पढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड हम तब यूज करते हैं जब हमको ऐसे बताना हो कि कॉन्ट्रास्ट बताना हो दो आइडियाज के बीच में, जैसे कि मैं आई लाइक वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम करना पसंद करता हूँ, दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, ऑफिस वर्क हेल्प्स मी स्टे डिसिप्लिन, लेकिन ऑफिस में जाकर तो और भी अच्छा रहता है क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, दूसरी ओर, ये इस तरीके से आप फ्रेज इडियम्स ये यूज कर सकते हो कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए। दूसरा हमने पढ़ा था एज फार एज आई एम कंसर्न, आप भी बोलिए साथ साथ, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहां तक कि मेरा सवाल है, एज फार एज जहां तक कि आई एम कंसर्न मेरा सवाल है, तो ये
कब हम यूज करते हैं? जब हमको खुद का ओपिनियन देना हो, क्योंकि हम कह रहे हैं ना मेरा सवाल है, जहां तक की मेरी थिंकिंग है, जहां तक, जैसे एग्जाम्पल है कि जहां तक मेरा सवाल है, मैं सोचता हूँ ऑनेस्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन सक्सेस, मतलब कि सफलता से ज्यादा तो ईमानदारी, इस क्वालिटी को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। ये मेरा ओपिनियन है। तो जब खुद का ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन आपको एक्सप्रेस करना है, आप इसको यूज कर सकते हो। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, तो आप ये एडवांस लेवल साउंड करोगे। एक और है, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जैसे कि यहाँ वहां की बातें बहुत ज्यादा हो गई, तो आपको सिर्फ एक समराइज करना है, शॉर्ट में बताना है। यू आर टेलिंग द मेन पॉइंट ब्रीफली, जैसे कि वी हैड मेनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द जर्नी बट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी रीच सेफली, जैसे कि हमने अपनी जर्नी, यात्रा में बता दिया ये परेशानी हुई, वो परेशानी हुई। तो अगर हमको शॉर्ट में बताना है, हम कह सकते हैं टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी रीच्ड सेफली दो वी हैड मेनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द जर्नी। जर्नी में काफी परेशानियां हुई, परेशानियों को फिर डिस्क्राइब नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे आएंगे, बोलेंगे कि चलो घर तो सेफली पहुंच गए। इस तरीके से आप न्यू एक्सप्रेशंस और न्यू इडियम्स, फ्रेजेस एडवांस लर्नर बनने के लिए यूज कर सकते हो। रिमेंबर, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, ये आपको याद रखना है। और ये कोटेशन है कि करेज जो है, साहस, स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में डर की कमी है या डरते नहीं हो किसी से, वो तो है, इट इज द डिसीजन टू मूव फॉरवर्ड डिस्पाइट फियर, बल्कि ये तो ऐसा डिसीजन है कि आपको आगे बढ़ते रहना है, भले ही आपको डर लगे, मतलब कि डर, डर के ऊपर जीत पानी है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए, डेस्पाइट जो है वो एक प्रेपोजिशन है, मीनिंग होता है उसका इन स्पाइट ऑफ, ये सिनोनिम हो गए एक दूसरे के। लेकिन देखिए यहाँ पे तो ऑफ लगा हुआ है, लेकिन जब डेस्पाइट के साथ सेंटेंस बनाएंगे तो हम इसमें ऑफ नहीं लगाएंगे, ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं इसमें। डेस्पाइट ऑफ द रेन, ये नहीं बोलेंगे, डेस्पाइट द रेन द मैच कंटिन्यू, मतलब कि मैच कंटिन्यू रहा, बजाय भले ही बारिश भी होती रही, बारिश होने के बावजूद भी मैच कंटिन्यू रहा। शी स्माइल्ड डेस्पाइट हर फियर, वो मुस्कुराई अपने डर के बावजूद भी। तो यहाँ पे देखिए डिस्पाइट ऑफ नहीं आ रहा है, वो इसके साथ आएगा इन स्पाइट ऑफ। चलो इसको रिप्लेस करके देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ द रेन द मैच कंटिन्यूड, तो यहाँ पे हमने ऑफ यूज किया है। शी स्माइल्ड इन स्पाइट ऑफ हर फियर, तो ये आप एक चीज याद रखना, ये वहां बहुत मिस्टेक्स होती हैं, तो यहाँ पर भी हमने ऑफ नहीं यूज किया है। इट इज द डिसीजन टू मूव फॉरवर्ड डिस्पाइट फियर। वेन यू फेस योर फियर रेगुलरली, तो जब आपकी ये आदत पड़ जाती है कि जिस चीज से आप डरते हो उस पर आपको जीत पानी है, उसको फेस करना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, स्पीकिंग इंग्लिश बिकम्स ईजियर एंड मोर नेचुरल, तो इंग्लिश बोलना और भी आसान हो जाता है और बिल्कुल स्वाभाविक सा नेचर बन जाता है आपका, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो। हर लेवल वाले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के और भी बेहतर स्पीकर बन सकते हैं। इस पूरे लेसन का डिटेल पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप लेवल 2 की है, इसको ज्वाइन करके मिल जाएगा। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लेवल 1 की मेंबरशिप है चैनल सपोर्टर्स, आप इसको भी ज्वाइन करके सपोर्ट शो कर सकते हो। तो आज हमने वोकेबलरी साथ साथ भी करी है, जो नहीं करी है वो यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। नर्वस मतलब एंग्शियस, घबराए हुए, डर लगता है जैसे, एडजेक्टिव है ये। ब्लैंक बिल्कुल खाली पड़ जाना, कुछ आइडिया ही ना आए दिमाग पे। फिर ये भी एडजेक्टिव है, ग्रोथ होता है, विकास, इम्प्रूवमेंट। कंफर्ट जोन ऐसी जगह जहां पे आप बड़ा सुरक्षित महसूस करते हो, कंफर्टेबल और सेफ महसूस करते हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ईडियम है ये, कि अगर आप लगातार प्रयास करते हो, रिपीटेड एफर्ट्स, तो इम्प्रूवमेंट आता है। ओपिनियन आपका व्यू पॉइंट। पे ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है, मतलब कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलता है, गुड रिजल्ट्स। फेस द म्यूजिक एक ईडियम है, इसका मीनिंग है जो भी रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करना, उसका सामना करना। टू एक्सेप्ट पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, रिजल्ट्स होंगे, उसको आपको फिर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। प्रोग्रेस होता है विकास, आगे बढ़ोतरी। और बाकी ये हमने साथ साथ पढ़ा था। आज ही से आप भी ये वाले इजी एंड इफेक्टिव मेथड्स फॉलो कीजिए, और जिस लेवल पे भी हो आप,
अगले लेवल की तरफ बढ़िए। आज का वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।